हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9 से एनसीईआरटी का जो 6th चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स, उसकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लेके आया हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। आपको एंगल एक्स वाई जेड 64 दिया है। ठीक है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई को प्रोड्यूस किया है पॉइंट पी तक। ठीक, उसके बाद आपसे कह रहा है ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन से पहले आप फिगर बनाएं। तो चलिए पहले इतना काम करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड ऐसे ही कुछ बनेगा, एक्स वाई और ये जेड। ठीक है बच्चों, एक्स वाई जेड एंगल 64 बोला है, आप इसे 64 बना लीजिए। अब एक्चुअली ये एक रफली आइडिया लिया है। ठीक है, मेजरमेंट करके नहीं बनाना है, कुछ 64 इतना ही होगा, कुछ एक आइडिया है। उसके बाद आपसे कह रहा है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड, अच्छा सॉरी, उसके बाद अभी एक चीज और रह गई, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। इतना करने के बाद में एक्स वाई को पी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया है। बच्चों एक्स वाई को प्रोड्यूस किया है तो इधर की साइड होगा, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया है। अगर ये बोलता वाई एक्स इज प्रोड्यूस्ड तो वाई एक्स इज प्रोड्यूस्ड, तो वाई एक्स को फिर आगे की तरफ करते। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसका ऑर्डर मायने रखता है कि वो किस ऑर्डर में बात कर रहा है। एक्स वाई, तो एक्स वाई को प्रोड्यूस किया है, ये लीजिए ऐसे करके एक्स वाई इज प्रोड्यूस। ठीक है, कहाँ तक प्रोड्यूस किया है? पी पॉइंट तक। अब आगे बढ़ते हैं। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। एक रे वाई क्यू है जो एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। कैसे बनेगी? ऐसे। ठीक है, ये वाई क्यू है आपका, ये वाई क्यू है जो इन दोनों एंगल्स को इक्वली डिवाइड कर रहा है। लीजिए मैं एरो बना देता हूँ। ठीक है, आर्क बना देता हूँ, आर्क से पता चल रहा है। ठीक है, कि ये इसके इक्वल है। आपसे कह रहा है फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू, एक तो आपको ये वाला कंप्लीट एंगल बताना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, और रिफ्लेक्स बताना है क्यू वाई पी का, इसका रिफ्लेक्स बताना है। अब देखिए रिफ्लेक्स की बात अभी मैं थोड़ी देर बाद करूंगा, पहले मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ। तो सुनिए, एक्स वाई क्यू निकालना है। एक्स वाई क्यू में दो एंगल आ रहे हैं। एक्स वाई क्यू में एक तो आ रहा है एक्स वाई जेड 64 जो पहले से है, एक आ रहा है जेड वाई क्यू। अगर मैं पहले जेड वाई क्यू एंगल निकाल लूं और उसको इसमें ऐड कर दूं तो मेरे पास एक्स वाई क्यू तो निकल आएगा। अब बात आती है जेड वाई क्यू निकलेगा कैसे। टारगेट सेट करा रहा हूं। जेड वाई क्यू अगर हम देखें थोड़ा सा तो ये वाला एंगल हाफ होगा, आधा होगा जेड वाई पी का, इस वाले का जेड वाई पी का। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल इस कंप्लीट एंगल का हाफ होगा। यानी कि अगर मुझे ये एंगल चाहिए तो मुझे ये कंप्लीट एंगल निकालना पड़ेगा। कंप्लीट एंगल जेड वाई पी कैसे निकलेगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 64 और पूरा जेड वाई पी, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो मैं लिखूंगा, तो बच्चों जेड वाई पी के अकॉर्डिंग, जेड वाई पी के अकॉर्डिंग मुझे रे कौन सी लेनी चाहिए? वाई जेड। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में आपको एक्स वाई जेड 64 दिया है, और उसके बाद में आपको टू फाइंड, दो एंगल्स फाइंड करने हैं, एक्स वाई क्यू, और एक करना है आपको एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, रे वाई जेड, रे वाई जेड स्टैंड्स ऑन अ लाइन एक्स पी। ठीक है ना बच्चों, एक्स पी पे ही तो ली जाएगी। एक्स पी पे ये वाई जेड जो रे है वो क्या कर रही है? स्टैंड कर रही है। और अगर स्टैंड कर रही है देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, ये वाला एंगल जेड वाई पी, दोनों का सम 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको ये एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ है? 64। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आपका जेड वाई पी एज इट इज रहने दीजिए। ठीक, 180 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों एंगल जेड वाई पी निकल आएगा, 64 उधर जाके माइनस होगा, बचेगा 116 डिग्री। तो ये पूरा निकल आया जेड वाई पी 116। नाउ अब आपको कौन सा एंगल निकालना है? जेड वाई क्यू। आप लिखेंगे एंगल जेड
वाई क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी। ठीक है, आप लिखेंगे एंगल जेड वाई क्यू, ये वाला हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी। क्यों, रीजन देंगे सिंस वाई क्यू इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी। देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे जो रे वाई क्यू है, वाई क्यू वो एंगल बाइसेक्टर है किसकी, जेड वाई पी की, इसीलिए यहाँ पे ये हाफ होगा ये वाला एंगल। अब हमने ये तो निकाल रखा है ना, जेड वाई पी ऊपर निकाल रखा है, ये रहा अभी 116। तो ये जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 58 डिग्री आएगा। कौन सा, जेड वाई क्यू, ये जेड वाई क्यू आ गया 58। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू, तो फर्दर आपको निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू, यही तो निकालना है बच्चों, एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू में कौन कौन से दो एंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है एंगल एक्स वाई जेड, एक तो ये आ रहा है एक्स वाई जेड, और एक आ रहा है जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू। जबकि एक्स वाई जेड कितना दिया है 64, और जेड वाई क्यू अभी अभी ऊपर कितना निकल के आया है यहाँ पे 58। तो दोनों को जब ऐड करोगे आप 8 और 4 12 और 122 डिग्री। ठीक है बच्चों, 8 और 4 12, 1 कैरी जी, 122 डिग्री। सही है, ये आपका निकला है एक्स वाई क्यू, ये कंप्लीट एंगल एक्स वाई क्यू। पहला एंगल फाइंड हो गया। दूसरा देखिए, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं तो एक छोटा सा पहले मुझे साइड में आपको रीज़न देना होगा। सुन लीजिए, जब भी हम रिफ्लेक्स निकालते हैं, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, सपोज मेरे पास ये एक एंगल है एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये मेरे पास एक एंगल है एक्स वाई जेड। कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला। अब मुझे अगर इसका रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स कौन सा होगा एक्स वाई जेड का, ये वाला पीछे। अगर एक्स वाई जेड ये एंगल है तो इसका रिफ्लेक्स पीछे वाला होगा। कैसे निकलेगा बच्चों, दोनों का कंप्लीट एंगल्स का सम कितना है 360। ठीक है ना, कंप्लीट एंगल बन रहा है। तो अगर मैं 360 में से ये एंगल एक्स वाई जेड माइनस कर दूं तो इसका रिफ्लेक्स निकल आता है। तो एक कंक्लूजन निकल के आया कि कभी भी आपको किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो उसी एंगल क्यू वाई पी को 360 में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये कंक्लूजन मैंने वहां से आपको समझाया कैसे आया। तो अब मुझे रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी निकालना है तो 360 में से माइनस कर दूंगा, लेकिन पहले क्यू वाई पी मेरे पास होना भी तो चाहिए। तो क्यू वाई पी ये वाला एंगल कितना होगा, आप खुद ही सोचिए। अभी अभी मैंने यहाँ पे एंगल जेड वाई क्यू निकाला है, कितना 58 जेड वाई क्यू, और जेड वाई क्यू जो ये वाला एंगल है वो तो इसके इक्वल है, क्योंकि ये बाइसेक्टर हैं दोनों, तो इक्वल होगा, तो ये आराम से निकल आया। तो आप लिखेंगे एंगल कौन सा, क्यू वाई पी। ये वाला जो एंगल है क्यू वाई पी, ये किसके इक्वल है, एंगल जेड वाई क्यू के। ठीक है, एंगल जेड वाई क्यू के। क्यों, फिर से आप चाहें तो लिख सकते हैं वाई क्यू इज द एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है इसीलिए ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। और बच्चों अगर ऐसा है तो एंगल जेड वाई क्यू जो आपने नीचे निकाला है 58, ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो यानी कि क्यू वाई पी निकल आएगा आपका 58 डिग्री। ठीक है, अब आपको रिफ्लेक्स ऑफ एंगल निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी ये आपको निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। जो मैंने क्या फॉर्मूला बताया, 360 में से उसी एंगल को माइनस कर देते हैं, माइनस कर दीजिए क्यू वाई पी को, 360 माइनस 58, क्योंकि अभी अभी निकाला ना 58, कितना आ जाएगा बच्चों 302। ठीक है, 360 में से अगर 58 गया तो कितना बचा 302 डिग्री। तो ये रहा आपका रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, और ये रहा आपका यहाँ पे एक्स वाई क्यू 122, ये इसके आंसर्स हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनका भी फायदा हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सब्सक्राइब करना। बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको तुरंत मेरे सारे नोटिफिकेशन मिलें। थैंक यू सो मच।